हेलो एवरीवन। आज हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट, चलो। ठीक है। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, इसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं बेटा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। ठीक है ना। चलो, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक बना लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे बना लेते हैं। हम्म, ये मान लो बेटा डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होती ना, इसके अंदर भरी होती है हाइड्रोजन गैस। क्या भरी होती है? हाइड्रोजन गैस। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या भरी होती है? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसके अलावा ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होती ना बेटा, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? दो इलेक्ट्रोड। इस तरह से। ठीक है। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जिसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। और इसके अंदर भरी होती है बेटा हाइड्रोजन गैस। क्या भरी होती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनो। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है। विद्युत विसर्जन क्या होता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का ट्रांसफर। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का ट्रांसफर। ठीक है। तो जब इसमें विद्युत विसर्जन किया जाता है, तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, वो हाइड्रोजन गैस टूटकर हाइड्रोजन एटम बनाएगी। हाइड्रोजन गैस टूटकर क्या बनाएगी? हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जब टूटेगी, तो ये टूट के बनाती है बेटा हाइड्रोजन एटम। ठीक है। तो ये हो गई हाइड्रोजन गैस H2 और ये हो गया हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अच्छा, ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है।
जिसके अंदर क्या भरी है, हाइड्रोजन गैस। तो हम लिख सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब विथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस। जब आप इसमें विद्युत विसर्जन प्रवाहित करोगे तो जो हाइड्रोजन गैस है यानी कि H2 वो टूटेगा और टूट कर हाइड्रोजन एटम देगा। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। ये जो हाइड्रोजन एटम है ना बेटा, इनके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। जो हाइड्रोजन एटम है इनमें बहुत सारी एनर्जी होती है। ठीक है ना, तो ये उस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं या वो एनर्जी इनमें से बाहर निकलती है। ठीक है ना, तो वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में बाहर निकलेगी। किस फॉर्म में बाहर निकलेगी, लाइट के फॉर्म में। ठीक है ना, तो मान लो यहां से एनर्जी बाहर निकल रही है लाइट के फॉर्म में। ये इस तरह से, ठीक है ना, लाइट के फॉर्म में एनर्जी इसमें से बाहर निकलेगी। ठीक है, अब ये जो लाइट है, इस लाइट को हम एक प्रिज्म में से निकालेंगे। काय में से निकालेंगे, प्रिज्म में से। तो ऐसा करते हैं, प्रिज्म बना लेते हैं। ये हो गया प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म। अब जब आप इस लाइट को प्रिज्म में से निकालोगे तो ये जो लाइट है ये फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अलग अलग रेडिएशन में डिवाइड हो जाएगी। देखो, इस लाइट के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हमने कल ईएम स्पेक्ट्रम पढ़ा था। ईएम स्पेक्ट्रम में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कई प्रकार की होती है। तो ये जो लाइट है इसके अंदर भी कई प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है ना, या बोल दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो जब आप इसको प्रिज्म में से निकालोगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जैसे मान लो इस तरह से, इस तरह से, है ना, ऐसे कोई भी कलर बना लो समझने के लिए, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई बेटा हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैं इसको बोल सकता हूँ ईएम रेडिएशन। क्या बोल सकते हैं इसको, ईएम रेडिएशन। यहां तक समझ में आया। देखो फिर से सुनो, इसमें क्या होता है, हम समझने के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है, ये क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का ट्रांसफर। ठीक है ना, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं विद्युत विसर्जन। ठीक, तो जब इस हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तो ये जो हाइड्रोजन गैस है H2 के फॉर्म में ये टूटेगी और हाइड्रोजन एटम बनेंगे। ठीक, अब ये जो हाइड्रोजन एटम है इनमें बहुत सारी एनर्जी होती है और वो एनर्जी बाहर निकलती है या उत्सर्जित होती है लाइट के फॉर्म में। ठीक है ना, तो उस लाइट को हमने प्रिज्म में से निकाला तो प्रिज्म ने उस लाइट को अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे सुनो, ये हाइड्रोजन एटम बना। मैं ऐसा करता हूं, एक एटम बना के बताता हूं आपको। ठीक है, जैसे यह हाइड्रोजन एटम है तो एटम में बेटा न्यूक्लियस तो होता ही है। तो मान लो ये न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बाहर सेल्स होती है तो हम ऐसा करते हैं सेल्स बना लेते हैं। जैसे मान लो ये पहले नंबर की सेल है ना, सही नहीं बना, अरे यार,
जैसे मान लो ये पहले नंबर की सेल है, ठीक है, और ये मान लो दूसरे नंबर की सेल है ना। ऐसा करते हैं, एक और बना लेते हैं, इस कलर से बना लेते हैं। ये मान लो तीसरे नंबर की सेल है। ऐसी बहुत सारी सेल्स होती है, हमने पढ़ा है पहले, ठीक है ना। इनको नाम दे देते हैं अपन। जैसे मान लो ये N1 है, ये N2 है, और ये N3 है, ठीक है। N1 N2 N3 ऐसी इनफाइनाइट सेल्स होती है, ठीक। अब आगे की बात सुनो। हमको पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ, उस इलेक्ट्रॉन को बना देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं इसको इस कलर से बना देता हूँ। मान लो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बेटा, ये मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब आप बात को समझना है ना, क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को गेन करेगा। ये जो एनर्जी इस एटम में से प्रोड्यूस हो रही है, उसी एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो मान लो इसने एनर्जी को गेन करा, ठीक है, मान लो इसने एनर्जी को गेन करा इस तरह से, ठीक है। ये एनर्जी कौन सी, आपको पता है एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें E बराबर एच न्यू एनर्जी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, ठीक है। अब एनर्जी को गेन करने के बाद ये एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो उत्तेजित होने के बाद ये क्या करेगा, ये अपनी सेल को छोड़ देगा और अपनी सेल को छोड़ के उच्च ऊर्जा वाली सेल में जाएगा। मतलब ये अभी N1 में है, तो ये N1 को छोड़ेगा और N1 को छोड़ के ये ऊपर वाली सेल में या हायर सेल में जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करते ही ये यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब बाहर निकलने के बाद ये N1 से N2 में भी जा सकता है, N3 में भी जा सकता है, N4 में भी जा सकता है, N5 में भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके गया है, तो वो एनर्जी इसके पास केवल कुछ समय के लिए ही रहेगी, ठीक है। कुछ समय बाद ये उस एनर्जी को धीरे धीरे वापस रिलीज करेगा, ठीक है। जब ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आएगा, ठीक है, वापस अपनी जगह पे आएगा। तो होता क्या है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन हायर सेल में जाता है और हायर सेल से जब वापस अपनी जगह पर आता है, तो उस समय लाइन बनती है। समझ में आ रही बात। ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी सेल को छोड़ के हायर सेल में जाएगा और हायर सेल से जब वापस अपनी सेल में आएगा, तो जाते समय भी लाइन बनती है और आते समय भी लाइन बनती है। उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक है। आप ये नोट करो। अब बेटा हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है वो तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब ये किस प्रकार से दिखता है वो और समझते हैं ना। चलो, इसके लिए हम पहले सेल बना लेते हैं।
ठीक है बेटा, ये हमने लाइन बना ली है ना। ठीक, चलो अब बात को समझो है ना। जैसे मान लो ये जो है इसको मैं N1 नाम दे देता हूँ, इसको N2 नाम दे देता हूँ, इसको N3 नाम दे देता हूँ, इसको N4 नाम दे देता हूँ, इसको N5 नाम दे देता हूँ, इसको N6 नाम दे देता हूँ। ठीक है, ऐसी कितनी होती है? तो ऐसी होती है बेटा अनंत। ठीक है, तो मान लो इसको मैंने अनंत नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारी सेल हो गई। N1 N2 N3 N4 N5 N6 ऐसी कितनी होती है? अनंत। ठीक है, इसको हम K बोलते हैं, इसको L बोलते हैं, इसको M बोलते हैं, इसको N बोलते हैं, इसको O बोलते हैं, है ना, और इसको P बोलते हैं। ऐसी कितनी होती है? ऐसी होती है अनंत सेल। ठीक है, यहां तक का समझ में आया? अच्छा, अब बात को समझना है ना। जैसे मान लो कि जो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट सेल में। ठीक, अब होता क्या है, ये एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, क्या गेन करेगा? एनर्जी। ठीक, अब एनर्जी को गेन करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होगा मतलब अपनी सेल को छोड़ेगा। अब अपनी सेल को छोड़ के बेटा ये कहीं भी जा सकता है। ठीक है ना, अपनी सेल को छोड़ के ये कहीं भी जा सकता है। ठीक है ना, दूसरी सेल में भी जा सकता है, तीसरी में भी जा सकता है, चौथी में भी, पांचवी में भी, छठी में भी जा सकता है। ठीक है, अब बात को समझना है क्या होगा। जब ये जाता है तो भी लाइन बनती है और आता है तो भी लाइन बनती है, तो हम आने वाली लाइन बनाएंगे। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये दूसरी सेल में गया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी सेल से जब ये नीचे उतरेगा तो इस तरह से लाइन बनेगी। ठीक है, हो सकता है ये तीसरी सेल में चला जाए और तीसरी सेल से जब नीचे उतरेगा तो इस तरह से लाइन बनेगी। ठीक है, हो सकता है चौथी सेल में चला जाए तो चौथी सेल से जब नीचे उतरेगा तो लाइन बनेगी। ठीक है ना, हो सकता है ये पांचवी सेल में चला जाए तो पांचवी सेल से जब नीचे उतरेगा तो ऐसे लाइन बनेगी। ठीक है ना, थोड़ी बाकी लाइन हो गई है, एक मिनट। इस तरह से मान लो छठी सेल में चला गया तो वहां से जब नीचे उतरेगा तो इस तरह से लाइन बनेगी। ठीक है बेटा, ये अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। ठीक है, और यहां से जब नीचे उतरा तो ये दूसरी सेल में रह गया, मतलब नीचे तक आया ही नहीं। ठीक है, या हो सकता है यहां गया और यहां से दूसरी सेल में आ गया, या हो सकता है यहां गया हो और यहां से नीचे दूसरी सेल में उतरा, है ना, या हो सकता है
यहां गया हो और यहां से नीचे दूसरी सेल में उतरा। ठीक। अच्छा, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां गया होगा और यहां से यहीं तक आया, या यहां से यहां तक आया, या यहां से यहां तक आया। ठीक है। या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां गया हो और यहां से यहां तक आया, या फिर यहां से यहां तक आया। ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां गया और यहां से केवल यहां तक आया। ठीक। तो इस तरह से लाइन बनती है, इसी को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक। अब आगे की बात सुनो, क्या होता है बेटा। देखो, जैसे यहाँ पे मान लो कि 5 लाइन बनी, तो ये 5 लाइन की एक सीरीज बन जाती है। क्या बन जाती है? सीरीज। जैसे यहाँ पे 4 लाइन दिख रही है, तो ये 4 लाइन की एक सीरीज बन गई, एक श्रेणी बन गई। उसी प्रकार जैसे मान लो यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है, तो 3 लाइन की एक सीरीज बन गई, मतलब एक श्रेणी बन गई। ठीक है ना। तो इन श्रेणियों के नाम होते हैं। ठीक है। जैसे ये जो श्रेणी है, इसको लाइमैन श्रेणी बोलते हैं। जैसे ये जो श्रेणी है, इसको बामर श्रेणी बोलते हैं। है ना। जैसे ये जो है, इसको पाश्चन बोलते हैं, इसको ब्रैकेट बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं प्री फंड। ठीक है ना। इस वाली को क्या बोलते हैं? प्री फंड। ये नाम कैसे लिखते हैं? ये नाम इनके खोजकर्ता के आधार पे है ना। जैसे इस सीरीज की जिस आदमी ने खोज करी, उस आदमी का नाम था लाइमैन, तो इसका नाम रख दिया लाइमैन सीरीज। इसकी खोज जिसने करी उसका नाम बामर था, तो इसका नाम रख दिया बामर सीरीज। इसकी खोज जिसने करी उसका नाम पाश्चन था, तो इसका नाम रख दिया पाश्चन सीरीज। ठीक है ना। इसी प्रकार ब्रैकेट प्रीफुंड। अच्छा, इसके ऊपर भी होती है, जैसे प्रीफुंड है तो प्रीफुंड के ऊपर होती है फुंड, और फुंड के ऊपर होती है हमफ्री। ठीक है ना। लेकिन इतना ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप प्री फुंड तक का ही याद रखना। ठीक है। अच्छा, और सुनो, जैसे ये जो बामर सीरीज है ना बेटा, ये बामर सीरीज विजिबल लाइट में आती है। कहां पे आती है? विजिबल लाइट में। ये जो आपकी बामर सीरीज है ना, बामर सीरीज कहां पे आती है? विजिबल लाइट में। विजिबल लाइट में कहां पे आती है? विजिबल लाइट में। अब आपको याद है विजिबल लाइट में हमने लिखा था कि विजिबल लाइट में रंग होते हैं, बेजानी, हपीनाला, विब, ग्योर, हमारे रंग होते हैं। ठीक है ना। तो आप याद रखना क्या होता है, ये जो पहली लाइन है ये रेड कलर की दिखेगी, दूसरी लाइन ग्रीन कलर की दिखेगी, तीसरी लाइन ब्लू कलर की दिखेगी, और चौथी लाइन वायलेट कलर की दिखेगी। समझ में आ रही बात? जो बामर सीरीज है वो विजिबल लाइट में बनती है, और विजिबल लाइट में हमारे कलर होते हैं। ठीक है ना। तो जो पहली लाइन है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट लाइन है ना, ये वाली सेकंड है, ये वाली थर्ड है, और ये वाली फोर्थ है। ठीक है। इसी प्रकार इसमें ये वाली फर्स्ट लाइन है, ये वाली सेकंड है, ये वाली थर्ड है, ये वाली 4 है, और ये वाली 5 है। अच्छा, 5 से ज्यादा भी बन सकती है ना। जैसे अब मैंने तो 6 से नीचे उतारा, यदि 7 से नीचे उतरेगा तो और एक लाइन बन जाएगी, 8 से उतरेगा तो और एक लाइन बन जाएगी, है ना। तो लाइन कितनी भी हो सकती है। अच्छा, तो जो फर्स्ट वाली लाइन है वो रेड कलर की दिखेगी,
सेकंड वाली ग्रीन कलर की, थर्ड वाली ब्लू कलर की और फोर वाली वायलेट कलर की। ठीक है, ये याद रखना, एक बार नोट करो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है और उसमें जो लाइंस होती हैं उनको किस सीरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, अब कल के लेक्चर में हम इसी के बारे में और आगे समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय राम जी की।